वेलकम टू चंद्रा क्लासेस। चंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार फिर से एक बार मैथ्स का मॉडल पेपर नंबर 4 लेकर आया हूं और इससे पहले मैथ का मॉडल पेपर 3 को करा चुका हूं। अगर आप लोग वह तीनों मॉडल पेपर को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर इसे ज़रूर देखें। कहीं ना कहीं ये सारा मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम का पार्ट बनेगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और इस बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, अपना नया है। इस बार क्या है, क्वेश्चन की संख्या टोटल कितना है, 138 है। 138 में से 100 क्या रहेगा, अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और ये 100 में से हमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन करना है कितना है, 50 क्वेश्चन को ही आंसर देना है। अगर आप लोग 50 से ज़्यादा आंसर देते हैं तो शुरू का जो 50 क्वेश्चन आप लोग किए होंगे उसी का क्या होगा, आपका नंबर मिलेगा। इसलिए आप लोग क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है और उसे जो क्वेश्चन अच्छे से आए उसी को हम लोग को क्या करना है, जवाब देना है। और जो 38 क्वेश्चन बचा, 38 क्वेश्चन में से क्या रहेगा, अपना मतलब लघु रहेगा और दीर्घ लघु प्रश्न रहेगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि कह रहा है 92/115 का सरलतम रूप। मतलब सरलतम रूप क्या होता है, इसे छोटा से छोटा मतलब कि टुकड़ा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या है, 92 बट्टा के कितना है, नीचे में है 92 बट्टा कितना है, अपना 46 है। तो अगर 92/46 है तो इसको हम लोग काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ऊपर में कितना जाएगा, 46 दूना 92 और 23 दूना 46, तो कितना आएगा 46/23। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं सेकेंड पे। 2 परमेय संख्याओं की अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है, तो अपना अनंत हो सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब ये देखिए, दशमलव प्रसार शांत है और ये क्या होता है, अशांत होता है। तो दशमलव प्रसार शांत निकालने के लिए जो अपना हर होता है, हर में क्या होना चाहिए, 2 की पावर m। अगर कोई भी हर में अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में जब उसका गुणनखंड करेंगे, अगर इस रूप में है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। अगर 2 की पावर m गुने 5 की पावर n अगर नहीं है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। तो इस तरह से देखेंगे 16 का, तो 16 में क्या हो जाएगा आपका कि 2 की पावर m और 5 की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे। बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का योगफल, सॉरी शून्यकों क्या है यहाँ पे, गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। और ये क्या होता है, स्थिर पद मतलब c बाई a, मतलब c बट्टा में a। यहाँ पे c कितना है, अपना c दिया हुआ है a और a कितना है, जो y² के जो गुणांक है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, a कहेंगे। तो क्या होगा, a/d। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका d सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। 5 में क्या कह रहा है कि √18 का परमयीकरण गुणांक। अब देखिए परमयीकरण गुणांक क्या होता है, मतलब जो √18 जो है, √18 में ऐसा क्या चीज़ गुना करे कि ये क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए, ये एक पूर्ण बन जाए या परफेक्ट स्क्वायर। तो √18 तो है ही, तो √18 अगर हमको √36 बनाना है, अगर √36 क्या है, एक पूर्ण स्क्वायर है, क्योंकि 36 का पूर्ण कितना होता है, 6 होता है। तो 18 में हम लोग क्या गुना करेंगे, तो √2 को जो गुना कर देंगे तो 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो किससे गुना किए थे, पूर्ण वर्ग हो गया है, तो √2 से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, जो √2 वाला है वो क्या हो जाएगा, अपना सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या से कहते हैं ऐसी संख्या जो एक से और खुद अपने आप से कटे, उससे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। उसमें भी कह रहा है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो 2 हो गया, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद क्या है, 6 आएगा, नहीं 6 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा। ये सब क्या है, छोटी, सॉरी ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। और इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, अपना 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। 7 में क्या कह रहा है कि यदि a
बराबर में बी क्यू प्लस में आर, जहाँ ए और बी एक धनात्मक पूर्णांक, क्या है वो धनात्मक मतलब क्या होता है, जितना भी होगा प्लस वाला, जैसे 1 2 3 4 ये सब क्या है धनात्मक है। तो और ये किसके लिए आता है अपना यूक्लिड के लिए, किसके लिए यूक्लिड एल्गोरिथमिक विभाजन के लिए। और इस विधि से हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ बोले तो महत्तम समावर्तक। तो कह रहा हो तो ये दिया हुआ है क्या, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि जो आर क्या था, रिमाइंडर मतलब शेषफल, आर बड़ा होगा बी से। कभी ऐसा होगा कि आर बड़ा होगा तो हम तो क्या करेंगे, भाग लगाते ही रहेंगे जब तक क्या होगा कि आर का मान क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। क्या आर का मान जीरो से छोटा होगा, जब जीरो से छोटा कहीं हो सकता है, नहीं, आर का मान क्या होगा, हमेशा बी से छोटा होगा। जैसे ही बी से छोटा होगा तो हम लोग ये क्या कहेंगे, ये धनात्मक पूर्णांक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या। अब परमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे p बट्टा क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। q बराबर क्यों नहीं जीरो होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही q बराबर जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा अपना अपरिभाषित, मतलब कि जब हर में अगर जीरो होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। तो देखेंगे परमेय संख्या कौन है, देखिए यहाँ पे √3 लग गया, तो √3 का ये परमेय है, नहीं ये अपर्मेय है। यहाँ पे √7 भी क्या है, अपर्मेय है, और √8 भी क्या है, अपर्मेय। लेकिन डी में देखिए √5 से √5 कट गया तो बचा कितना 6, और 6/1 लिख सकते हैं, और 6/, को हम क्या कर सकते हैं, p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या है, अपना एक परमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे, कह रहा है कि बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक हो गए। अब देखिए इसका शून्यक कैसा होगा, दोनों धनात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों बराबर होगा, या डी में से क्या कह रहा है, एक धनात्मक और एक दो मूल जो आएगा, उसका जो दो मूल आएगा वो दोनों मूल में से एक धनात्मक होना चाहिए कि ऋणात्मक। चलिए इसको निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 35 है तो 35 का ऐसा गुणनखंड करें कि हमको उसको जोड़े या घटाए तो कितना जाए, 12x आ जाए। तो 7×5 = 35 और 7×5 = 12। इसको लिख सकते हैं हम लोग x² प्लस में 7x प्लस में 5x प्लस में 35 = 0। अब ये दोनों में से क्या कॉमन ले, तो x कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 7, दूसरा इसमें से क्या कॉमन ले 5, तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 7 = 0। तो x क्या होगा, x बराबर x प्लस 5 बराबर में 0, और दूसरा क्या है, x प्लस में 7 = 0। तो x प्लस 5 बराबर में 0, तो यहाँ पे क्या आएगा -5, और यहाँ पे x प्लस 7 = यहाँ पे क्या आया -7। जो दोनों मूल आया वो दोनों मूल कैसा आया, अपना तो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो माइनस वाला चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक। तो दोनों मूल कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक। अगर इसी में तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। अगर इसी में अगर एक मूल आ जाए धनात्मक और एक मूल आ जाए ऋणात्मक, तो हम लोग तो क्या कर सकते हैं, एक मूल धनात्मक और दूसरा मूल ऋणात्मक। अगर दोनों का दोनों धनात्मक आ जाए तो क्या सकते हैं, दोनों का दोनों मूल धनात्मक हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको क्या आया है, दोनों का दोनों मूल ऋणात्मक आया है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या। अब अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखिए √121 इसका वर्गमूल कितना आएगा 11, और जैसे ही मतलब वर्गमूल रूट के अंदर से अगर कोई भी चीज़ बाहर आ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। 196 भी क्या है, 14 का वर्गमूल है, तो ये भी क्या है, परमेय है। 289 किसका है अपना, ये 17 का है, तो ये भी क्या है अपना, मतलब एक परमेय संख्या। लेकिन क्या √27 से कोई वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। जैसे ही वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद 5y² - 25 के शून्यक है, मतलब इसका क्या कौन शून्यक है। तो देखिए 5y² - 25 = क्या 0, तो 5y² बराबर में क्या 25, और देखिए 50 25, तो कितना हो गया, y² बराबर कितना आ गया 5। अब जैसे ही ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, रूट आएगा, और जैसे ही रूट आएगा तो कितना आएगा, √5। और यहाँ पे कितना है, 2 है, घात कितना है 2, तो y का मान कितना आएगा 2 आएगा। एक आएगा प्लस का √5 और दूसरा क्या आएगा माइनस का √5। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे, क्या कह रहा है, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 3 तथा -40 हो तो द्विघात बहुपद निकालिए। अब देखिए द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, क्या होता है, x² हमेशा याद रखना, ये यहाँ माइनस होता है, क्या होता है, मूलों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या, जब द्विघात बहुपद हम लोग लिखते हैं, जब हमको मूलों का योगफल और गुणनफल दिया रहता है, तो ये क्या है, एक सूत्र है। इसी सूत्र हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे। अब यहाँ पे क्या कर दिया है कि मूलों का योग कितना है 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा x²
फॉर्मूला में क्या है माइनस, मूलों का योग मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या हो गया 3x, और मूलों का गुणनफल क्या है -40, और यहाँ पे क्या है प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे क्या होगा -40। यही क्या हो गया द्विघात बहुपद हो गया, x² -3x और -40। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे। यदि समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 है, तो कह रहा है इसमें क्या होगा एक हल होगा, क्या दो हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनगिनत हल होगा। जैसे हमको इस तरह का कंडीशन आता है तो हम क्या निकालते हैं a1 बटा a2 अगर बराबर नहीं है b1 बटा b2 का, तो इसमें क्या होता है, इसमें केवल एक हल होता है और कैसा होता है संगत होता है, और रेखा क्या करेगा प्रतिच्छेद करेगा। दूसरा कंडीशन क्या आता है कि अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 अगर बराबर c1 बटा c2, मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कोई हल नहीं होता है। क्या होता है कोई हल नहीं होता है। और रेखा कैसा होता है समानांतर होता है, रेखा कैसा होता है समानांतर होता है। तीसरा क्या कंडीशन है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, मतलब तीनों का मान क्या है आपस में बराबर है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं कि यह कैसा होगा संपाती होगा। कैसा होगा संपाती, रेखा कैसा होगा संपाती, और इसके लिए क्या होगा अनेक हल होगा। क्या होगा अनेक हल होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कह रहा है x + 2y = अब इसके निकालने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे लिखेंगे, यहाँ पे a1 कितना है 1 है तो 1, a2 कितना है 2, तो a1 बटा a2 का मान कितना है इतना, मतलब 1/2 आ गया। फिर उससे b1 बटा b2 निकालेंगे कितना है 2/4, तो 2/4, तो ये भी कितना आ गया 1/2, मतलब a1 a2 भी आया 1/2 और b1 बटा b2 है। अब क्या निकालते हैं हम लोग c1 c2, तो c1 कितना है -4 और c2 कितना है -8, तो माइनस माइनस कट गया, 4 दूना 8, मतलब क्या है 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 1/2, मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो इसके लिए क्या होगा अनगिनत हल होगा। क्या होगा अनगिनत हल होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे। 14 में क्या कह रहा है कि यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एवं एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। तो देखिए इसका व्युत्क्रम क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक है अल्फा और एक है बीटा, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/α + 1/बीटा, और इसका क्या हो जाएगा ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और क्या कह रहा है तो b का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा a, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा a, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा माइनस के इसके अनुसार कौन सा आंसर होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा -1। जो एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो b का मान ज्ञात करे। तो व्युत्क्रम चलिए इसको एक बार हम और समझा देते हैं। समझा क्या देते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, मतलब -b/a, तो मैं यहाँ पे -b कितना है a है, तो कितना गया ये a, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, तो c कितना है अपना -b है और a कितना है 1 है। हमको क्या कह रहा है तो एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। अब एक दूसरे के क्या है ये व्युत्क्रम, मतलब 1/α + 1/बीटा, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और बट्टा में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया है -a, और अल्फा इंटू बीटा कितना आया है -b, माइनस से माइनस कट गया तो a/b, तो हमसे क्या कह रहा है तो b का मान, तो यहाँ पे b का मान कितना होगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा में हम क्या करेंगे किसका मान रख देंगे, अब अल्फा इंटू बीटा में रखेंगे तो हम किसका माना जाएगा b का माना जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, और जैसे ही 1 रखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या जाएगा -1, तो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका b सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे। 15 में क्या कह रहा है कि जो अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण कितना होता है अपना 90 डिग्री का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे। द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 जहाँ पे a बराबर 0 नहीं है के वास्तविक मूल नहीं होंगे। वास्तविक मूल के लिए क्या क्या बताए थे कि जैसे विवेचक का मान अगर 0 से
छोटा है तो उसे हम लोग क्या कहते थे, मतलब कि अवास्तविक होगा, मतलब मूल वास्तविक नहीं थे, क्या होगा, अवास्तविक होगा। इसके लिए क्या होगा कंडीशन कि b² - 4ac क्या होगा का मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए इसमें कुछ हम लोग एक्स्ट्रा देख लेते हैं कि अगर डी का मान अगर 0 हो जाए तो ये कैसा होगा, मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा, कैसा होगा, वास्तविक होगा। और दोनों मूल कैसा होगा, समान होगा। अगर डी का मान अगर 0 से बड़ा है तो मूल तो वास्तविक होगा, मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा, लेकिन दोनों का मूल कैसा होगा, जो दोनों का जो मान आएगा वो दोनों का मान क्या होगा, अलग अलग होगा, क्या होगा, अलग अलग होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण के मूल हो तो क्या कर रहा है, इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। तो पहले देखिए ये वाला जैसी क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, बट्टा जो अल्फा प्लस 1/बीटा, जब इसको हम बट्टा का जोड़ करेंगे तो नीचे वाले को तुम क्या, अल्फा, तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो ये क्या आ गया, और क्या ऊपर में क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा। अब देखिए जब इसको हम लोग निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो ये क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे b कितना है, माइनस का, और फार्मूला में भी क्या है, माइनस, तो क्या होगा, -1/2। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो c कितना है, -6/2, तो 2 तिया 6। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, -3 आ गया, और ये -3 हो गया, तो 1/2। और यहाँ पे क्या है, 3/1, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा अपना, 1 कहाँ जाएगा, ऊपर, और जाएगा -3, तो कितना जाएगा ये 1, 3 दूना 6, -6। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे। 18 में क्या कह रहा है कि सम जो 21वां पद कौन सा होगा, मतलब यहाँ पे n का संख्या दे दिया है कि जो n है, n कितना है, 21वां है। अब देखिए एक फार्मूला होता है, जैसे हमको 21वां पद निकालना रहता है तो tn बराबर क्या होता है, a प्लस n - 1 इंटू में d। a कितना है, -3 प्लस n कितना है, 21 21 -1, और d निकालेंगे तो d कैसे निकालते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद। तो यहाँ पे चार में से अगर माइनस, और यहाँ क्या लिखेंगे, -3, क्योंकि पिछला पद क्या है, -3 है, तो माइनस का क्या होगा, प्लस, तक 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए 21 में से 1 गया था कितना, 20, 20 सत्ते 140, और 140 में से हम लोग कितना घटा लेंगे, 3 घटा लेंगे, तो कितना जाएगा ये 137। तो 21वां पद कितना हो जाएगा अपना, 137। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे। 19 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। अब देखिए द्विघात समीकरण की बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे तो ये बट्टा में दिखा दिया, जब इसको बट्टा का जोड़ करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, x³ बन जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे तो क्या है, x के ऊपर में रूट लगा, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होगा, जब इसको बट्टा का जोड़ करेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसको क्या होगा, x3 से x3 कट जाएगा। तो कौन सा द्विघात समीकरण है, ए वाला क्या है अपना द्विघात समीकरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे। समानांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 का कौन सा पद शून्य होगा। अब मान लो कह रहा है कि कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा। अब हमको निकालना है शून्य वाला पद कौन सा होगा, तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे tn कितना दे दिया है, 0, पहला पद कितना दे दिया 80 प्लस, अब n ने तो निकालना है कौन सा पद में, तो n - 1, और d कितना जाएगा, जब 76 में से 80 गया तो कितना जाएगा, ये -4, और ये आएगा इधर, तो इधर कितना 80 हो जाएगा बराबर में। अब ये कितना हो जाएगा अपना n - 1 इंटू में -4, और इसको दोनों में गुना का चिन्ह इधर आएगा तो ये क्या होगा, मतलब बट्टा में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -80 बट्टा -4, तो माइनस कट गया, ये किसका बना गया, n - 1 का, तो ये कितना हो जाएगा 20 चौका 80, और n - 1 बराबर 20, तो n बराबर में कितना होगा, ये 1 माइनस कैसे जाएगा, तो क्या होगा प्लस का, तो कौन सा पद होगा, 21वां पद क्या हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद, अब कोई समानांतर श्रेणी है उसका समान पद कितना दे रखा है, 6 - 4n, तो इसका सर्वांतर क्या होगा। देखिए जैसे इस तरह का दे ना तो हम n का मान कितना लेंगे, 1 लेंगे,
इनका मान फिर कितना लेंगे, 2 लेंगे। और हमको मतलब क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। तो इसमें क्या करना है कि हमको क्वेश्चन में दे दिया कि समानांतर श्रेणी है, तो 2 पद निकाल के और अगला पद में से क्या करेंगे, पिछला पद घटा देंगे। जब हम n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 6 - 4 × 1 तो कितना होगा 4। तो ये कितना जाएगा, 6 - 4 कितना जाएगा, ये 2। अगर 2 रखेंगे तो 4 दूना 8, कितना होगा, 4 दूना 8, और 6 में से 8 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 2। अब समानांतर क्या होता है, मतलब अगला पद माइनस पिछला पद, तो -2 तो अगला पद हो गया। फिर फॉर्मूला में क्या था, माइनस, फिर पिछला पद कितना है, 2, तो माइनस माइनस क्या हो गया, मतलब कि चिन्ह रहेगा माइनस का, लेकिन दोनों क्या होगा, ये जुटेगा। तो ये क्या होगा, -4। तो समांतर कितना आएगा, -4। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 22 पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है। अब देखिए समानांतर श्रेणी निकालने के लिए क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद, मतलब सभी में अंतर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, समान आना चाहिए, तब ये तो हम तो कहेंगे समानांतर है। जैसे अगर 2 4 6 8, मान लीजिए इसको हम लोग कहेंगे एपी में है या नहीं, तो पहले क्या करेंगे, इस दोनों में अंतर देखेंगे तो 2, यहाँ भी अंतर 2, यहाँ भी अंतर 2, मतलब अंतर क्या आ रहा है, सब में समान आ रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एपी में। जैसे में कहेंगे 3 6 9 12, यह एपी में है या नहीं। जैसे ही इस तरह क्वेश्चन है कि एपी में है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, अगला पद माइनस पिछला में देखेंगे अंतर समान है कि नहीं। यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है, मतलब सभी जगह अंतर कितना आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, समानांतर में है। अगर अंतर समान नहीं आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, समानांतर में नहीं है। चलते हैं अब हम लोग 22 के क्वेश्चन नंबर 22 पे। अब निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है। अब देखिए 4 और 2 6 हो जाएगा, फिर -6 -4, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अंतर आ रहा है। जब इसके दोनों के बीच में अंतर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब इस दोनों का बीच में अंतर निकालते -6 और -4, ये कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो ये क्या अंतर बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी तो नहीं है। यहाँ भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना, a² - a हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a³ - a² हो जाएगा। और यहाँ करेंगे तो क्या होगा, ये a⁴ - a³ हो जाएगा। क्या अंतर सब जगह बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको भी नहीं कहेंगे। देखिए 1 3 9, यहाँ पे अंतर लेंगे तो कितना आ रहा है, 2, 9 में से 3 गया तो कितना, 6, 27 में से 9 गया तो कितना, ये 27 में से 9 गया है तो कितना आएगा, 18, 18 9 कितना होता है, 27। क्या अंतर समान है, एक जगह अंतर तो 2 आ रहा है, एक जगह अंतर 6 आ रहा है, एक जगह अंतर 18 है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो ऑप्शन में बचा कौन, सी। अब देखिए इसमें चेक करेंगे कि 1/2 में से कितना घटाएंगे, 3/2, तो ये कितना आ रहा है, तो इसका लघुत्तम कितना आया, 2, तो 1 -3, तो ये क्या होगा, माइनस का 1। उसी तरह हम क्या करेंगे, -1/2 में से -1/2 घटाएंगे, तो ये कितना आएगा, 2, और ये क्या होगा, -1 -1, तो यहाँ भी अंतर कितना आ रहा है, -1, मतलब इसमें यहाँ भी -1 का अंतर आ रहा है, यहाँ भी -1 का अंतर आ रहा है, और यहाँ भी -1 का। तो समानांतर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23, मूल बिंदु का नियामक है। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, जहाँ पे x भी 0 हो और y भी 0। जब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं तो क्या होता है, एक होता है x एक्सिस, एक होता है y एक्सिस। जहाँ पे ये दोनों रेखा कट करती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। मतलब x भी 0 होगा इस बिंदु पे और y भी 0 होगा, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24, यदि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप, ये किस राशि में समरूप, इतना है, तो क्यू आर बी सी इतना है, तो एरिया ऑफ, देखिए जैसे ही होता है एरिया बराबर क्या होगा, तो क्यू आर का स्क्वायर बट्टा में बी सी का स्क्वायर। मतलब कि जब ये दो त्रिभुज समरूप है, अगर उसका एरिया निकालना है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उनके संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है, मतलब स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पे कितना है अपना, क्यू आर कितना है, 2, तो 2 दूना 4 और 3 3 तिया 9, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, 4/9। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, अब देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या पहले दे दिया है पी क्यू आर, अच्छा तो पी क्यू आर मान कितना है, 4 है, तो क्या होगा 4, और ए बी सी का मान कितना है, 9, तो 4/9 सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। चलते हैं 25, क्या करा कि दी गई आकृति में जो क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। देखिए ये क्या है,
पी क्यू आर एक त्रिभुज है, तो तीनों त्रिभुज का तीनों कोनों का मान कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो 60 50 कितना हो गया 110। तो 180 में से क्या करेंगे 110 घटाएंगे तो कितना बचाइए 70 डिग्री। तो ये वाला कितना हो गया 70 डिग्री। और एक क्या होता है थ्योरम होता है कि अगर दो रेखा एक दूसरे से कट करती है तो इसका जितना वाला कोण होता है उतना ही वो आमने सामने का कोण क्या होता है बराबर होता है। तो ये 70 तो ये भी कितना होगा 70, तो x का मान कितना हो जाएगा अपना 70 डिग्री हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में क्या कह रहा है कि बिंदुओं R तथा S को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक होगा। तो मध्य बिंदु का नियामक कैसे निकालते हैं हम लोग, x और कैसे निकालते हैं x1 + x2। तो x1 कितना है 0, 0 + 8 बट्टा में 2, तो 0 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 ही होगा, और बट्टा में 2, 2 चौका 8, तो x नियामक कितना आया 4। उस तरह y निकालेंगे तो क्या होता है y1 + y2 बट्टा में 2, y1 कितना है 6 है और y2 कितना है 0 है, तो y 6 + 0 बट्टा में 2, तो ये कितना आ गया 3। तो जो मध्य बिंदु का निशान कितना होगा 4 और 3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में क्या कह रहा है कि बिंदुओं 4, 6 और 8 2 के बीच की दूरी, जैसी दूरी निकालने के लिए करता है तो दूरी सूत्र क्या होता है अपना कि √y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए y2 कितना है यहाँ पे 2 माइनस y1 कितना है 6, तो इसका होल स्क्वायर प्लस x2 कितना है 8 और x1 कितना है -4 का होल स्क्वायर। इस सब पे क्या है रूट है। अब देखिए 6 में से 2 गया तो कितना 4 और 4 का स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौका 16, फिर प्लस 8 में से 4 गया तो कितना 4 और फिर 4 का स्क्वायर तो 4 चौका 16, तो यहाँ पे कितना आया रूट अंदर 32। जब इसको 32 को तोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 4√2, मतलब 32 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मतलब कि 16 गुने में 2, 16 दूना 32। अब देखिए 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4, लेकिन √2 का कोई वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 4√2। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो पहले तो हम यहाँ पे साइन 60 का मान आना याद होना चाहिए। तो साइन 60 का मान कितना होता है √3, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और उसी तरह कॉस 60 का मान कितना होता है तो कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब देखिए दोनों के बीच चिन्ह किसका है प्लस का, लेकिन ये तो साइन 60 का मान है और ये कॉस 60 का मान है, और इसमें क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी क्या है स्क्वायर लिखा हुआ, दोनों में चिन्ह किसका है प्लस का। तो देखिए √3 गुने √3 2 बार लिखेंगे तो कितना यहाँ से एक √3 आएगा और 2 दूना 4 प्लस, अब एक का स्क्वायर क्या करेंगे तो एक ही होगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो अब देखिए दोनों का क्या करेंगे बट्टा का जोड़ करेंगे तो ये 4 आएगा, 3 + 1 तो 3 और 1 क्या इतना 4, 4 बट्टा के 4, तो इसका कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा अपना 1। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो संख्याएं होगी। जो रैखिक जो युग्म है जब संगत हो तो वो मतलब कि वो कैसा होगा तो वो क्या होता है प्रतिच्छेद या संपाती, क्योंकि संगत की बात कर रहा है तो संगत दो जगह होता है, या तो रेखा कैसा करे प्रतिच्छेद करे और दूसरा रेखा कैसा हो संपाती हो, कैसा हो संपाती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे बिंदु -6 - 5/2 किस पाद में होगा। हम बताएं देखिए x भी माइनस का है और y भी माइनस का है। जब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं तो जो ये क्या है पहला चतुर्थांश, ये क्या है दूसरा चतुर्थांश, ये क्या है तीसरा चतुर्थांश और ये क्या है चौथा चतुर्थांश। पहला में क्या होता है कि x भी प्लस का होता है और y भी प्लस का होता है, दूसरा में क्या होता है x माइनस का लेकिन y प्लस का, तीसरा में क्या होता है दोनों का दोनों माइनस का मतलब x भी माइनस का और y भी माइनस का, और चौथा में क्या होता है x प्लस का और y माइनस का। तो अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है -6, तो -6 क्या आएगा x का मान -6 कहीं इधर ही होगा और y का मान कितना है -5/2, तो -5/2 इधर होगा। तो ये किस चतुर्थांश में है ये अपना तृतीया में, या इसी को हम लोग कहते हैं थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में क्या कह रहा है कि त्रिभुज PQR में भुजा QR के बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि क्या कह रहा है PRS 120 डिग्री और QPR इतना। देखिए अब क्या है एक त्रिभुज कौन सा है PQR, अब क्या कह रहा है QR को, अब QR को क्या कर रहे हैं हम लोग S तक बढ़ा दें, मान लो ये S तक बढ़ा रहे हैं तो इस बार बढ़ाया गया कहाँ तक बढ़ा दिए S तक, जहाँ पे अब देखिए पढ़ने का तरीका PRS मतलब कहाँ स्टार्ट करेंगे
आर एस, मतलब ये वाला कोण कितना है 120 डिग्री, ये वाला कोण कितना है 120 डिग्री। और क्यू पी आर मतलब क्यू पी आर ये कितना है 63 डिग्री, ये कितना है 63 डिग्री। तो हमसे क्या पूछ रहा है पी क्यू आर, हमसे क्या पूछ रहा है इस कोण का मान पूछ रहा है। तो एक थ्योरम होता है कि जो बाई कोण होता है वो दोनों आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। अगर ये 120 है और ये 63 है तो ये कितना इसमें जोड़े कि हमको 120 आ जाए। तो 120 में से हम लोग क्या करेंगे 63 को घटा देंगे, क्या करेंगे 63 को घटा देंगे। तो ये कितना आएगा 7, ये कितना 11 6 5 11, तो कितना डिग्री कोण बनाएगा वो 57 डिग्री का। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। कह रहा है कोई भी जो कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो कैसा त्रिभुज होगा। पहला में कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है समद्विबाहु, बी में कह रहा है समबाहु, और सी में कह रहा है विषमबाहु, और डी में कह रहा है समकोण। तो किस तरह का होगा ये, मतलब किसी त्रिभुज के कोण का मतलब ये त्रिभुज है और कह रहा है इसके कोण का समद्विभाजक, मतलब इसको कोण का हम लोग क्या करिए समद्विभाजक कर दिए। तो समद्विभाजक कर दिए तो विपरीत भुजा को क्या कर दिए समद्विभाजित करता हुआ तो त्रिभुज। तो ये त्रिभुज कैसा बनता है विषम बाहु त्रिभुज बनता है। कैसा त्रिभुज बनता है विषम बाहु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC तथा AD बट्टा DB हो तो हमको क्या करना है AE और EC का मान निकालना है। पहले हम क्या बनाएंगे त्रिभुज ABC बनाएंगे, त्रिभुज ABC जहाँ पे क्या है DE समानांतर है, DE समानांतर है किसका है BC का समानांतर है। जहाँ पे हमको दे रखा है AD कितना दे रखा है 2 और BD कितना दे रखा है 3, और हमसे क्या पूछ रहा है AE और EC का अनुपात निकालना है, AE और EC का। तो ये क्या होता है कि AD बट्टा में DB थेल्स प्रमेय से, और ये क्या होता है AE बट्टा में EC, जहाँ पे AD कितना दे रखा है 2 और BD कितना दे रखा है 2। तो AE अनुपात EC कितना हो गया 2 अनुपात या 2/3। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा FD तो ये समरूप होंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले हम लोग क्या करना है त्रिभुज को बनाना है। तो पहला त्रिभुज कौन सा है त्रिभुज ABC। तो पहले क्या बना लेंगे हम लोग त्रिभुज ABC ABC। दूसरा कौन बना लेंगे DEF, कौन बना लेंगे DEF। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि AD मतलब कि ये जो AD है और D ये क्या है ये बट्टा ये है बराबर में क्या है BC बट्टा EF है, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा के बराबर है। तो कह रहा है कि समरूप कब समरूप होगा तो ये कैसे होगा SAS से, मतलब कि भुजा कोण भुजा से। तो मतलब कि ये दोनों भुजा के जो बीच का जो कोण होगा उसी वो कोण जब बराबर होगा तो हम लोग क्या कहेंगे ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है समरूप है। तो क्या हो जाएगा कोण B बराबर में क्या हो जाएगा कोण E। तो कौन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका B सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में कह रहा है क्या कि दी गई आकृति में जो PQO का एक केंद्र वाले वृत्त का स्पर्श रेखा है तो यदि OQ 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए जैसे ये स्पर्श करता है तो ये कितना डिग्री को बनाएगा ये 90 डिग्री का, और 90 डिग्री क्या कहलाता है कर्ण कहलाता है। और ये जिस पे और ये क्या हो गया लंब और ये क्या हो गया आधार। तो हमसे क्या पूछ रहा है OP का लंबाई। ये OP का लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे OP का जो लंबाई निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर तो 4 चौका 16 माइनस 3 तिया 9 क्या हो जाएगा 16 और 9। अच्छा क्या कह रहे द्विआरती में O केंद्र का स्पर्श रेखा है OQ दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और अच्छा क्वेश्चन में PQ दे रहा था हमको OP मतलब कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर में क्या होता है लंब का स्क्वायर √100 लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है अपना 3 का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो 3 तिया 9 4 चौका 16 तो √100 25 का मूल्य कितना आ जाएगा अपना 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर इसका C सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 36 में कह रहा है कि x अक्ष से बिंदु P 8 और 12 की दूरी होगा। अब कह रहा है क्या S अक्ष से। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। अब क्या कर रहा है जैसे मान लीजिए ये x एक्सिस है
और ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब कह रहा है एक्स अक्ष पे जैसे एक्स अक्ष पे करेंगे तो ये किसका मान आएगा, ये किसका मान आता है अपना वाई का, और यहाँ पे वाई का मान कितना है अपना, मतलब 8 और 12 में 8 हो गया अपना एक्स का मान और वाई का मान कितना है 12। तो हम ये चीज़ बताए थे इससे पहला वीडियो में भी कि जैसे अगर एक्स अक्ष पे का है तो वहाँ पे तो वाई का मान 0 होगा, लेकिन जो हमें समीकरण जो हमको कोऑर्डिनेट दिया रहता है, जो हमको निर्देशांक ज्यामिति दिया रहता है, उसमें जो वाई का मान होता है वही क्या होता है अपना एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37। कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। अभी जैसे देखिए कोई ये क्या है, ये वृत्त है और वृत्त से ये क्या कर दिए, एक स्पर्श रेखा खींच दिए और ये क्या है, केंद्र है, और इसमें जो त्रिज्या डालेंगे तो ये कोण कितना बनाएगा, ये 90 डिग्री का। कितना का बनाएगा, ये 90 डिग्री का। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में पी टी तथा टी क्यू दो, देखिए अब दो क्या है, स्पर्श रेखा है, ओ केंद्र वाले वृत्त, ये क्या केंद्र है, इस प्रकार है कि पी टी क्यू ये वाला कोण कितना दिया हुआ है, ये वाला कोण दिया हुआ है 50 डिग्री, ये वाला कोण कितना दिया हुआ है 50 डिग्री। तो हमको क्या पूछ रहा है, पी ओ क्यू मतलब इसका कोण क्या करना है, निकालना है। और इस तरह से जब भी क्वेश्चन आए तो ये वाला कोण और ये वाला कोण का मान कितना होगा, आपस में जोड़ने के बाद 180 डिग्री। जब 180 डिग्री होगा, ये 50 है तो ये कितना बनेगा, ये 130 डिग्री। कितना बनेगा, ये 130 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, और इस फिगर के बारे में बताना है कि का मान कितना होगा, और दिया हुआ है कितना 10a। अब देखिए 10a कितना दे रखा है, 3/4। तो हमको क्या पूछ रहा है, कॉस से। तो कॉस से बराबर में क्या होता है, जब फॉर्मूला याद करेंगे तो लाल बट्टा में काका। तो पहला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, बीच क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, और अंतिम वाला क्या होता है, tan थीटा। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कॉस से, तो कॉस से बराबर क्या होगा अपना आधार बट्टा कर्ण। क्या हमको आधार पता है, कर्ण तो पता है, कर्ण कितना होगा 6 होगा, कर्ण कितना होगा 6, लेकिन आधार पता है नहीं। तो आधार निकालेंगे तो आधार कैसे निकालते हैं, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कितना 6, तो 6 6 36 माइनस लंब का स्क्वायर, तो 3 तिया 9, और 36 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 36 में से 9 गया तो 9 7 16, कितना आ गया, ये 27 आ गया। अब 27 से कोई वर्गमूल निकलेगा, नहीं वर्गमूल निकलेगा। तो इसके अनुसार ये क्या है, क्वेश्चन अपना गलत दिए हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा अपना 5 होगा। कितना होगा, ये 6 में कितना बना आप लोग 5 बना लेना, तो कर्ण कितना है 5। अब तब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये कर्ण कितना है 5 है, हमको आधार निकालना, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, ये आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना होगा 25 माइनस 9, तो कितना आ गया, ये 16, और 16 का मूल कितना होगा 4। और हमसे पूछा है क्या, कॉस से। तो कॉस ए बराबर में क्या होता है, लाल काका से लाल बट्टा में काका। तो क्या होगा, कॉस बीच वाला होता है तो आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना आया 4, कर्ण कितना आया 5, तो कितना आ जाएगा 4/5। ऑप्शन नंबर इसका बी। ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे सी से कितना कर लेना आप लोग 5 कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में क्या कह रहा है, कॉट 44 डिग्री बट्टा में tan 46 डिग्री। देखिए क्या होता है कि जब मान लीजिए कि अगर जैसे ये कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा। तो मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर ये कॉट θ1 बराबर में यहाँ पे क्या है tan θ2, अगर θ1 प्लस θ2 अगर 90 डिग्री हो जाए तो इसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। देखिए 44 में 46 जोड़ेंगे, इस दोनों का मान कितना आता है 90, तो इसका डायरेक्ट मान कितना आ जाएगा अपना 1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, tan प्लस का मान कितना होता है 1 होता है, sin प्लस का मान कितना होता है 1/√2 होता है, और sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, और cos 9 का मान कितना होता है 0। तो ये सब में सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो tan 45 का मान कितना होता है अपना 1 होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है कि वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो इसका हमें क्या करना है, त्रिज्या निकालना है। अगर जिसको क्षेत्रमिति का फॉर्मूला याद नहीं होगा तो कभी क्या ये क्वेश्चन बना पाएगा नहीं। इसलिए आप लोग से ये कहा जा रहा है कि आप लोग क्या करें, क्षेत्रमिति का
जितना भी फार्मूला बन रहा है वो सारे फार्मूला का एक जगह लिख कर उसे अच्छे से याद कर ले, ताकि हमें इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें क्या हो, कोई दिक्कत नहीं हो। अब चलते हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि परिधि दे रखा है, परिधि दे रखा है कितना 88 सेंटीमीटर। तो विड्थ का परिधि क्या होता है अपना, विड्थ का परिधि क्या होता है 2πr। अब परिधि कितना दे रखा है 88 और 2 पाई का मान कितना लेते हैं हम लोग 22 और 7 इंटू में r। अब देखिए ऊपर ऊपर हम लोग काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं। तो 22 दूना 44 और 44 दूना कितना हो जाएगा 88। यहाँ पे कितना है 2/1 बराबर में r/7। अब क्या करते हैं, जैसे बराबर कर दो तो क्या करते हैं कोना कानी गुना करते हैं। तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, r बराबर कितना गया 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे त्रिज्या कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। और इसी में व्यास पूछेगा हमसे, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना 2r। तो व्यास पूछता तो कितना होता 28 सेंटीमीटर, लेकिन हमसे पूछा है त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि पी क्यू आर में आर समकोण है। अब क्या है, जैसी समकोण की बात करें तो हम क्या बनाएंगे, एगो समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें आर क्या है समकोण है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा पी क्यू आर। तो हम सब क्या क्या पूछ रहा है कि साइन पी प्लस साइन क्यू का मान होगा। तो साइन देखो इस क्वेश्चन है जब भी कितना मान आएगा इसका 1 आएगा, कितना आएगा 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में क्या कह रहा है कि α/4 बराबर 15 सेंटीमीटर, तो इसका मान निकालना है। देखिए इस तरह क्वेश्चन ना पहले हमको एक क्लू दिया हुआ है। क्लू क्या दिया हुआ है कि अल्फा का मान निकालेंगे तभी तो हम निकालेंगे ना। तो अल्फा क्या है α/4 बराबर में कितना है 15 डिग्री। फिर वही वाला अल्फा कितना जाए कोना का नहीं गुना, तो अल्फा कितना आ गया 60 डिग्री। अब जहाँ पे अल्फा है वहाँ कितना रख देंगे 60 डिग्री रख देंगे। तो 60 डिग्री रखेंगे तो 3 कॉसेक 60 अल्फा कितना रखेंगे 60। अब cos 60 के लिए हमको क्या ना साइन का 60 का मान याद आना चाहिए। तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और उसको पलट देंगे तो किसका बनेगा cos का बनेगा। तो √3 बट्टा में क्या आएगा 2/√3। तो √3 कट गया तो कितना आ गया अपना इसका मान कितना आ गया √2। अब कौन जी तो क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि R1 R2 क्या है त्रिज्याओं वाले दो वृत्त हैं, क्षेत्रफल का योग r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दो वृत्त है, एक वृत्त का कितना है R1 और दूसरा वृत्त कितना है R2, ये दोनों का योगफल क्या कह रहा है कि तीसरा जो वृत्त है जो उसका त्रिज्या कितना है r है, तो इसके जो क्षेत्रफल बराबर है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा देखिए, तो ये R1 का स्क्वायर होगा क्योंकि पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर बराबर में क्या होगा पाई r स्क्वायर। अब देखिए पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ, तीनों से पाई क्या हो गया खत्म हो गया। तो बचा क्या R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर में क्या बचा r का स्क्वायर। तो ये कौन सा है ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 साइन 90 - a। अब देखिए साइन 90 - a क्या होता है अपना, क्या होता है कॉस साइन 90 - a किसके बराबर होता है कॉस a के बराबर होता है। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में कह रहा है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ, अब सीढ़ी कैसे लगाते हैं, ये दीवार है तो सीढ़ी तो आप लोग ऐसे ही लगाते हैं, और ये क्या है जमीन है। अब जमीन है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि सीढ़ी दीवार के साथ, अब देखिए दीवार के साथ कितना डिग्री कोण आता है अपना 60 डिग्री, कितना डिग्री कोण आता है 60 डिग्री का। तो कह रहा है तो दीवार की ऊंचाई, इसका ऊंचाई निकालना है, क्या निकालना है इसका ऊंचाई निकालना है। अगर मान लीजिए और ये कितना दे रखा है 15 मीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 15 मीटर। तो एक थ्योरम आता है कि दो रेखा एक दूसरे से क्या होता है समानांतर होता है। तो अगर मान लीजिए ये 60 है, ये कितना है 60 है, तो नहीं तो क्या है ये 60 है, तो हम इसी में लगा लेते हैं। तो ये 60 है ये वाला, तो ये तो हो गया कर्ण, और ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा लंब। हमको क्या दिया हुआ है कर्ण दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछ रहा है कितना मतलब उसका ऊंचाई है। तो हम लोग इसमें लगा लेंगे, अगर हम लोग इसमें एक फार्मूला लगा देंगे तो चलिए हम लोग क्या लगाते थे एक सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या लगाते हैं कि अगर
क्या है, एक दीवार है, और ये क्या है, अपना ज़मीन है। ज़मीन से कितना दूरी पे ये 15 मीटर लंबे सीढ़ी है, और सीढ़ी दीवार के साथ, देखिए क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ना, क्या कर रहा है, दीवार के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 60 डिग्री का जब कोण बनाता है तो ये वाला कोण कितना बनाएगा, इसमें लगता है कुछ क्वेश्चन गलत है। क्या है क्वेश्चन, ये गलत है। चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में से देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49, कॉट 1 डिग्री इंटू कॉट 89 डिग्री। फिर देखिए अब यहाँ पे क्या, दोनों कॉट ठीक है, ये बात करता है, तो थीटा 1 प्लस थीटा इंटू 90 डिग्री होगा, तो कॉट के कितना बनेगा, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50, आर त्रिज्या वाले गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, आर त्रिज्या वाले गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है अपना 4πr²। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 मतलब 51, यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान होगा। अब देखिए माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का योगफल, सभी संख्याओं का योगफल बट्टा में कुल संख्या, मतलब कितना संख्या है, कुल संख्या। देखिए माध्य दे रखा है, माध्य कितना दे रखा है अपना 10, और संख्या क्या है 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13, टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4 5। तो ये कितना आएगा, यहाँ तो इसको ना 10 बचे 50, बराबर में कितना जाएगा 8 6 14, 14 9 23, 23 में कितना जोड़ देना है 13, तो कितना आएगा 3 3 6 और 36, 36 प्लस x, और 50 में से जब 36 घटा देंगे तो कितना आएगा, मतलब x का मान कितना आ जाएगा 14, मतलब 14। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 52, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो शंकु की आयतन हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि ये शंकु है, ये क्या है अपना एक शंकु है। अब शंकु की ऊंचाई, ये ऊंचाई होता है, और ये क्या हो गया उसका, ये ऊंचाई, और ये क्या हो गया त्रिज्या, दोगुनी हो जाती है। मान लीजिए अब 2h हो गया, अब ये क्या हो गया 2r हो गया। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h, तो 1/3 पाई, आर कितना है, आर तो दुगुनी हो गई, तो क्या होगा ये दो मतलब 2r, तो 2r को 2 बार गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मतलब कि 2r इंटू 2r होगा, तो मतलब कि क्या होगा ये 4r², और हाइट कितना है, हाइट है 2h, तो ये कितना होगा 4 दूना 8। शंकु का क्या होगा 1/3 8 पाई r² h, तो देखिए कितना गुना हो गया, ये 8 गुना हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में कह रहा है निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग का निम्न, बहुलक किसे कहते हैं, जो ज़्यादा बार आया हुआ है। इसमें देखेंगे कि बहुलक कौन सबसे ज़्यादा कौन है, तो 22 बार, और 22 बार में जो 15 और 20 है जो वितरण दिया हुआ है, इसमें निम्न वर्ग कितना हो जाएगा 15, और उच्च वर्ग कितना हो जाएगा 20, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। पूछ रहा है क्या कि वितरण में निम्न सीमा, तो निम्न सीमा क्या होता है, सबसे कम वाला को कहते हैं निम्न सीमा, और सबसे उच्च अधिक वाला को कहते हैं उच्च सीमा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, जो आलेख ऐसा कौन सा विधि है जिसको हम लोग आलेख के द्वारा मतलब डायग्राम के द्वारा नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है माध्य, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है माध्यिका, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है बहुलक, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो किसमें हम लोग नहीं करते हैं, तो जो माध्य होता है ना, माध्य में क्या होता है सभी संख्याओं का योगफल बट्टा में कुल, जबकि माध्यिका हम लोग दिखा सकते हैं ना कि इस दोनों के बीच का मतलब ये है, मतलब कि अपना आलेख है। अब बहुलक में क्या है, जो ज़्यादा बार आया हुआ उसे बोला, लेकिन माध्य को हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्या कह रहा है कि दो घनों, अब यहाँ पे घन की बात कर रहा है, आयतनों का अनुपात इतना है, तो उनके कोरों का अनुपात। देखिए घन का आयतन क्या होता है, अगर दो घन है, मान लीजिए एक घन कौन है, ये वाला है, और दूसरा घन ये वाला है, और बात किसका कर रहा है, आयतन का। किससे बात कर रहा है, आयतन का। तो आयतन क्या होता है, मतलब a³ मतलब इसका आयतन और इसका a2/q। अब देखिए अब ये क्या होता है, आयतन क्या होता है कि यही तो आयतन होता है ना, तो आयतन कितना दे रखा है 1/27, तो मतलब 1/27 या 1/27 बराबर में क्या होगा a1 का q और a2 का q। अब यहाँ पे q है, तो इधर क्या करेंगे
क्यूब रूट लगा देंगे। अब 1 का क्यूब निकालेंगे तो कितना होगा 1, और 27 3 तिया 9 9 तिया 27 मतलब 3, तो 1/3। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो क्या करना, 1 और 27 है, इसके ऊपर क्या लगा देना, क्यूब रूट। क्या लगा देना, क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब क्या कि इसमें कितना जोड़ा खोजेंगे, 3 का अगर जोड़ा मिल गया तो वो क्या आएगा बाहर। 1 का क्यूब होगा तो कितना होगा 1, और 27 का जो मतलब घन क्यूब होगा तो कितना आएगा 3, तो 1 अनुपात कितना आ जाएगा 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56। यदि टेन थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान, टेन थीटा का मान कब 1 होता है, जब 45 डिग्री होता है तो उसका मान कितना, टेन 45 डिग्री बराबर कितना होता है 1 होता है। तो थीटा जब कितना रखेंगे हम लोग 45 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57। कह रहा है कि एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज क्या है, अब भुजा कितना है एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक्स भुजा वाला क्या होगा √3/4। अब भुजा कितना है एक्स है तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, 3/4 गुने में एक्स स्क्वायर वर्ग इकाई। ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58। 52 ताश के पत्ते की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी रानी आने की पता। अब देखिए रानी कितना होता है, तो रानी तो कितना होता है 4, और टोटल पत्ता कितना है 52, तो 4/52। तो इसे काटेंगे तो 2 दूना 4, और कितना होगा 26 दूना 52, फिर 2 एकम 2, और कितना जाएगा ये 13 दूना 26। तो कितना आएगा उसका मतलब कि यादृच्छा निकालने की जो परीक्षता होगी, जो परीक्षता कितना आएगा 1/13। ऑप्शन कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में कह रहा है कि पीई इतना दे रखा है, तो पी डैश, तो एक क्या होता है, एक अपना कंडीशन होता है कि पीई प्लस पीई डैश बराबर इसका मान कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। मतलब पीई और पीई का जो डैश है, चाहे उसका हम लोग कर सकते हैं इन्वर्स कर सकते हैं, उसका मान कितना आना चाहिए 1। पी कितना दे रखा है 0.08, और पीई डैश हमको पीई डैश निकालना है बराबर 1। अब 1 में से अगर हम इतना घटा दें तो पी डैश का मान नहीं आ जाएगा, तो 1। अब देखिए अब यहाँ पे दशमलव है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 जीरो, फिर दशमलव देंगे, फिर ये क्या आएगा 0.8। अब ये क्या है 10 में से 8 गया तो 2। अब ये कितना बचा, इसमें से एक हासिल ले लिया तो कितना 9, तो कितना आ गया 0.92। ऑप्शन नंबर ए, मतलब दशमलव के बाद 0 कह सकते हैं 0.92। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 पे। क्या कह रहा है 1 + tan स्क्वायर और 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान इसमें से किसके बराबर होगा। तो देखिए एक फार्मूला क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह 1 + cot स्क्वायर थीटा का हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cosec स्क्वायर थीटा बटा में कॉसेक क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/sin स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर कहाँ जाए ऊपर जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ आएगा नीचे आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है अपना tan स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61। अब देखिए यहाँ पे क्या है रेकरिंग का क्वेश्चन है। अब क्या है 0.5 के ऊपर क्या है रेकरिंग है, या इसी को हम लोग कहते हैं वार कहते हैं, या इसी को हम दूसरा आदमी चल रही क्या है टोपी। तो क्या है इसके लिए एक रूल होता है, जब भी उसको P/Q के रूप में लिखने के लिए कहते हैं तो संख्या कौन सा है 5, एक ही संख्या, और टोपी कितना पे एक ही के ऊपर है, तो क्या करेंगे जितना के ऊपर टोपी जितना के ऊपर वार उतना ही क्या आएगा 9 आएगा, तो कितना आएगा 5/9। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62। बहुपद 2x² + 5x - 12 का घात। अब देखिए इसमें घात कितना है, मतलब कि इसमें जितना ज़्यादा घात रहेगा वही क्या होता है घात होता है। तो ये क्या है 2 घात वाले बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर क्या कहेंगे इसको बी। अगर यहाँ पे अगर रहेगा x³ + 4x² + 3x + 5, तो यहाँ पे घात कितना है 3, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग 3 घात वाले। कहीं पे है x5 + x4 x3, तो यहाँ पे घात सबसे ज़्यादा कितना है 5, तो हम लोग क्या कहेंगे 5 घात वाले बहुपद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन √7 है, तो √7 एक क्या होता है अपना अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64। इसको क्या करना है सॉल्व करना है, मतलब सरल करना है। जब इसको x के इससे गुना करेंगे तो क्या होगा ये x³ प्लस अगला से करेंगे तो क्या होगा प्लस के 2x², तो कौन सा हो जाएगा x³ + 2x²। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65। कह रहा है 28 तथा 72 का मौसा निकालिए। अब देखिए 28 और 72 का क्या करना है मतलब गुणनखंड करेंगे, तो 28 से गुणनखंड करेंगे तो ये क्या आएगा
2 से 14 दूना 28, 2 से 2 सत्ते 14, मतलब 2 में 7, 72 करेंगे तो कितना आएगा? 2 से 36 दूना 72, 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 2 नमा 18, फिर 3 से 3 तिया 9, तो कै गो 2 आया? 1 2 3, तो 1 2 3, कै गो 2 आया? तो कै गो 3 आया? 2, 1 2 3। अगर दोनों में कॉमन क्या है? इसमें भी 2 2 है और इसमें से कितना कॉमन लेंगे? 2 2, तो कितना इसका आएगा मौसा? तो 2 दूना 4, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अन्य तो दूसरा विधि क्या लगा सकते हैं हम लोग? भाग विधि। अगर जिसको अगर गुणनखंड विधि नहीं आएगा तो वो क्या लगा सकता है? भाग विधि। अब 28 में हम लोग क्या करेंगे? 72 में भाग करेंगे, तो 28 दिया कितना हो जाएगा? 8 3 24, 28 दूना लगाएंगे तो कितना होगा? 8 दूना 16, और 2 दूना 4 और 1 5, कितना आएगा? ये 6 और ये 16, फिर कितना करेंगे? 28 में तो 16 कम 16, फिर कितना आया? ये 2, फिर आया 1, फिर 12 में किसे लगाएंगे हम लोग? 16 से, तो 12 एकम 12, कितना आया? 4, 4 तिया 12, तो किससे कट गया पूरा पूरा? अंतिम किससे कटा है? 4 से, तो यही इसका क्या होगा? मौसा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 66 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के शून्यकों का योग। अब देखिए शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अब देखिए बी कितना है? यहाँ पे -1 है और फार्मूला भी माइनस है, तो क्या होगा? -1 प्लस, और ए भी कितना है? 1 है, तो 1/1 कितना होगा? 1। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67। क्या कह रहा है? √2 का स्क्वायर -2। अब देखिए √2 का स्क्वायर है, तो मतलब √2 का स्क्वायर है तो इसको हम कितना लिखेंगे? 2 बार, तो √2 इंटू √2, और ये क्या है? मतलब कि वर्गमूल है। अब ये 2 जोड़ा लग गया ना, तो यहाँ से कितना आएगा? 1 2 आएगा बाहर, यहाँ पे क्या होगा? 2 - 2, तो क्या आएगा? ये 0। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68। कह रहा है एक्स और वाई का मान निकालने के लिए, तो क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर में क्या है? 3 है, और 3x - 2y बराबर में क्या है? 4 है। ये समीकरण पहला है और ये समीकरण दूसरा है। तो हम लोग क्या करते हैं? किसी एक को मतलब क्या करते हैं? मतलब कि हटाना चाहते हैं, मतलब कि विलुप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर y है, यहाँ 2y है, तो समीकरण 1 में अगर 2 से गुना कर दे तो 2y और 2y क्या होगा? कट जाएगा, तो क्या आएगा? ये 2x प्लस 2y बराबर में 3 दूना 6। अगर 2 से गुना कर रहे हैं तो पूरे में 2 से गुना करेंगे। और समीकरण दूसरा क्या है? 3x - 2y बराबर में कितना है? 4। अगर 2y से 2y कट गया और 2 3 जोड़ रहे हैं ना दोनों समीकरण को, तो क्या होगा? 3 2 5x बराबर में क्या होगा? 6 4 10, तो x बराबर कितना आ गया? 10/5, 5 दूना 10, x का मान कितना आ गया? 2। अब क्या करेंगे? x का मान रख देंगे क्या? समीकरण पहला में, तो x का मान अगर 2 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 3 में से 2 गया था 1, तो x का मान आया 2 और y का मान कितना आ गया? 1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69। क्या कह रहा है कि यदि बहुपद y स्क्वायर -y - 6 की शून्यक अल्फा प्लस बीटा, क्या है? शून्यक दे रखा है, तो अल्फा इंटू बीटा, मतलब मूलों का गुणनफल निकालना है यहाँ पे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है? स्थिर पद मतलब c बाय एक्स स्क्वायर का गुणक मतलब a। अब यहाँ पे c कितना है? तो -6, और a तो क्या है? वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है, तो क्या होगा? ये -6। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आएगा? -6। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे। द्विघात समीकरण क्या करना है? व्युत्तर निकालना है, तो हमको निकालना है डी बराबर में क्या होता है? b² - 4ac। b कितना है? -5, तो -5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? 1, c कितना है? -3 300, कितना है? ये 300 है। अब क्या करेंगे? माइनस मतलब -5 का स्क्वायर 2 बार करेंगे तो क्या आएगा? ये 50 25, और देखिए -300 और माइनस माइनस प्लस 4 तिया 1200, तो कितना आएगा? 1200 में 25 होंगे तो कितना आएगा? ये 1225। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समानांतर श्रेणी में सर्वांतर। अब इस सर्वांतर निकालते क्या? अगला पद माइनस पिछला पद। क्या सभी संख्या बराबर है? नहीं। रूट के अंदर जब ये रूट वाला आता है तो हम लोग क्या करते हैं? समान रूट वाला के साथ घटाते हैं। तो इसको क्या करेंगे? हम इसको पहले रूट को तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 3√2। उसी तरह इसको तोड़ेंगे तो कितना? 25 दूना 50, तो कितना आएगा? 5√2। अब तो इसी तरह सब करते जाएंगे, लेकिन हमको निकालना है सर्वांतर, हमको चाहिए 2 ही पद का। अब 5 में से 3 गया तो कितना? 2 और रूट का 2√2, कितना? 5 में से 3 गया तो 2 और √2 तो रहेगा ही, तो क्या होगा? ये 2√2। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74। यदि y² प्लस 1y² बराबर 14 दिया हुआ है तो हमको इसका मान निकालना है। तो जिसको अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है वो तो क्या करेगा? ये क्वेश्चन को कर जाएगा, लेकिन जिसको याद नहीं है तो क्या होता है? प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b², क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। चलिए अब इस रूप में हम लोग इसको क्या करते हैं? तोड़ते हैं। अब तोड़ेंगे तो क्या होगा? प्लस 1/y का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा अपना? y² प्लस 2ab
तो पहले वाई स्क्वायर हो गया, अब फिर यहाँ पे क्या होगा 1/y², अब प्लस 2 इंटू ए वाई इंटू बी कितना है इंटू में 1/y, वाई से वाई कट गया। अब देखिए इसका मान दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 14, तो यहाँ पे क्या करेंगे 14 + 2, तो ये क्या होगा 14 × 2 = 16। अब जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट आएगा, और रूट आएगा तो कितना आएगा 4, तो जो y + 1y, y का मान कितना आएगा अपना 4 आएगा। अब यहाँ पे क्या था स्क्वायर था, तो ये क्या आएगा प्लस माइनस का 4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73, यदि समानांतर श्रेणी में nवां पद, अब देखिए वही वाली बात, जैसे इस तरह क्वेश्चन है तो n का मान कितना रखेंगे 1, तो 6 × 1 कितना है 6, और में से 2 घटा कितना आएगा ये 4, और दूसरा पद निकालेंगे तो क्या होगा 2 रखेंगे तो 6 दूना 12 -2 गया तो कितना आएगा ये 8, फिर इसे तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या आएगा, तो कितना के निकालेंगे हम लोग 6 × 3 = 18, 18 में से 2 गया तो कितना आएगा ये 20, तो हमसे क्या कह रहा है पहला पद, तो पहला पद कितना आया इसमें 4, ऑप्शन नंबर इसका बी कहेगा। दूसरा पद कितना आएगा 8 कहेगा, तीसरा पद कितना आएगा तो कितना आएगा 20 कहेगा, सर्वांतर निकालने के लिए तो 8 में से 4 गया तो कितना आएगा 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 6 - 10, 6 - 10 को कोटि होगा, तो कोटि किसे कहते हैं हम लोग, वाई वाले को हम लोग क्या कहते हैं कोटि कहते हैं, वाई वाले को हम लोग क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। तो इसका मान क्या होगा, तो इसमें वाई ये क्या है, पहला जो होता है वो होता है एक्स का मान, और दूसरा वाला क्या होता है वाई का मान, तो कोटि किसका मान होता है अपना वाई का मान होता है कोटि, तो कोटि में कितना होगा ऑप्शन नंबर 10, क्योंकि वाई का मान कितना है यहाँ पे 10 है। चलते हैं नेक्स्ट 75, 6 मतलब सेक स्क्वायर माइनस 10², तो ये फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर माइनस 10² मान कितना होता है हमेशा 1 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76, यदि एक्स वाई जेड समानांतर श्रेणी में तो वाई कहाँ है बीच वाला मान है, तो वाई बराबर में क्या हो जाएगा x + z बट्टा में 2, x + z बट्टा में 2, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस यहाँ पे x + z बट्टा में 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए और कॉसेक ए, देखिए साइन ए और साइन ए का मान, साइन ए का उल्टा क्या होता है 1/cosec ए, अब ये दोनों तरफ गुना करेंगे उल्टा गुना का नहीं, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए का मान कितना आएगा 1 आएगा, तो कितना आएगा हमेशा 1 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं 78, कह रहा है कि बिंदुओं ए इतना दिया हुआ है, बी 14 0 दिया हुआ है तथा सी इतना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जब इस तरह का दिया निर्देशांक ज्यामिति दिया रहता है तो क्या होता है 1/2, कहाँ से स्टार्ट करते हैं x1 से, x1 अगला x1 को करेंगे तो x1 को भूल जाएंगे, तो क्या होगा ये y2 - y3 प्लस x2, ये क्या होगा x2 करेंगे तो क्या होगा y3 - y1 प्लस x1 लेंगे तो क्या आएगा x1 लेंगे तो क्या x1 लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे y2 - y1। चलिए अब यहाँ पे x1 कितना दिया हुआ है 1/2, x1 कितना दिया हुआ है 6 इंटू y2 - y1, y2 कितना दिया हुआ है 0 और y3 कितना दिया हुआ है 8, तो 0 - 8 प्लस फिर x2 कितना दिया हुआ है 14, क्या है y3 - y1, तो y3 कितना है 0 0 - 8, फिर प्लस x3 कितना दिया हुआ है x3 दिया हुआ है 16 और y2 कितना दिया हुआ है 0 और y1 कितना दिया हुआ है 0, तो 0 - 0, तो ये क्या होगा 0 बना देगा, तो 1/2 देखिए -8 × 6 = 48, तो ये होगा -48, और यहाँ पे ये क्या आएगा ये चलिए अब यहाँ पे कितना था x2 कितना था 14 और 14 y3 - y1, तो y3 कितना था अपना, अच्छा y3 कितना है 8 है ना, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 0 है, तो 14 × 8 = 96 प्लस का 96, 48 में से क्या है 96 से 48 गया तो कितना बचेगा, और 96 में से 48 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे। चलिए सोचूंगे एक बार फिर हम लोग देखते हैं क्या कहीं में मिसप्रिंट हो गया, तो देखिए 1/2, x1 कितना दिया हुआ है x1 6 दिया हुआ है इंटू में y2 - y3, तो y2 कितना है 0 और y3 कितना दिया हुआ है -8 प्लस x2 कितना दिया हुआ है x2 14 दिया हुआ है इंटू में x2 जब लेंगे तो क्या होगा y3 - y2, तो y3 कितना दिया हुआ है 8 और x2 लेंगे तो क्या होगा y3 - y1, तो y3 और y1 कितना, फिर x3 लेंगे तो x3 कितना है 16 और x3 लेंगे तो क्या होगा y2 - y1, x3 लेंगे तो क्या होगा ये y1 - y2,
तो ये क्या होगा 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये कितना 1/2 माइनस 48, 8 छक्के 48 प्लस 14 अट्ठे 112। अब 48 में से 112 गया, 112 में से 48 गया तो कितना बचेगा 8 4 12, और ये बचेगा कितना 10 10 कितना बचेगा ये 64, और 64 बट्टा क्या कर देंगे 2, तो 32 दूना 64, तो कितना आएगा 32 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 में क्या कह रहा है cot 90 थीटा, तो ये किसके बराबर होता है tan थीटा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी। इसी में पूछेगा कि sin 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है cos थीटा के बराबर होता है। अगर इसी में पूछेगा कि cosec 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है अपना sec थीटा के बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 में क्या कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 है तो केंद्र का निर्देशांक होगा। अब इसका दे रखा है तो हमको पूछ रहा है केंद्र का, तो केंद्र कैसे होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3, और y निकालेंगे तो क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में 3, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए में, तो सॉरी 2 दिया हुआ है, ए नहीं होगा, क्या दिया हुआ है बी में, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साइन 20 डिग्री और माइनस कॉस 70 डिग्री, तो हमको क्या करना साइन में ही बदल लो, तो साइन 20 डिग्री माइनस अगर हम कॉस अगर 90 में से कितना घटाएं कि हमको 70 आ जाए, तो 90 माइनस इसको लिख सकते हैं 20 डिग्री, तो ये देखो ये हो गया साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 90 में थीटा क्या होता है साइन थीटा, और थीटा कितना यहाँ पे 20 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा साइन 20 डिग्री, और देखिए ये एक प्लस का एक माइनस का, तो ये दोनों कट गया तो कितना आ गया ये 0, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 1 माइनस कॉस, अब देखिए यहाँ पे लगाएंगे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए ए है तो ए माइनस ये लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए और क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, कौन हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83 √2 कॉस थीटा बराबर, अब देखिए √2 ये दोनों में किसका चिन्ह है गुना का, तो कॉस थीटा बराबर क्या जाएगा 1/√2, और 1/√2 पे कॉस थीटा का मान कितना होता है, तो 1/√2 पे कॉस थीटा का मान कितना होता है अपना तो 45 डिग्री, तो इसमें कौन थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। और साइन और कॉस किस थीटा बराबर होता है, साइन और कॉस किस थीटा बराबर होता है, तो 45 डिग्री पे दोनों क्या होता है बराबर होता है, क्योंकि साइन का भी मान कितना होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी मान कितना होता है 1/√2। अब क्वेश्चन पूछे कि साइन और कॉस किस थीटा बराबर होता है, तो अपना 45 डिग्री पे। चलते हैं 84 क्या कह रहा है कि tan थीटा बराबर में p बट्टा क्यू, तो इसका मान निकालना है। अब देखिए या तो एक तरीका एक मेथड लगा सकते हैं हम लोग ई भी लगा सकते हैं कि इसको हम सबको 10 में बदल दें, तो 10 में कैसे बदलेंगे कि अगर कॉस से भाग कर दे, कॉस से भाग करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा बराबर कॉस क्या होगा tan थीटा, और नीचे में क्या आएगा 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए tan थीटा का मान दिया हुआ है तो 1 प्लस p/q और बट्टा में 1 माइनस p/q, जब इसको बट्टा के जोड़ करेंगे तो ये क्या आएगा p प्लस q बट्टा में q, और फिर बट्टा में क्या आएगा तो इंटू में क्या चला आएगा ये q ऊपर जाएगा p माइनस q, तो p से q कट गया तो क्या आया इसका आंसर p प्लस q बट्टा में p माइनस q, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। और दूसरा क्या कर सकते हैं कि हम पहले निकाल लेंगे कर्ण निकाल लेंगे, फिर उसका उस कॉस थीटा का मान क्या होता है लाल काका से लाल बट्टा में काका, इससे मतलब कि जो कॉस का मान निकाल लेंगे साइन का इसमें रख के बट्टा का जोड़ जो घटाव जो आएगा उसको सिंप्लीफिकेशन हम लोग कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में कह रहा है कि सेक ए 25/7 है तो साइन ए का मान निकालिए। आप देखिए हमसे साइन ए का मान पूछ रहा है, तो साइन ए का तो हमको एक क्लू दे दिया क्या चीज सेक ए, तो लाल काका से लाल काका, देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक ए बराबर में क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। एक को बनाएंगे समकोण त्रिभुज हम लोग लेंगे जिसमें कर्ण कितना लेंगे, तो कर्ण कितना है 25, क्योंकि ऊपर वाला के लिए ऊपर वाला मान होता है, तो कर्ण का मान कितना है 25 और आधार का मान कितना है 7, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे लंब निकालेंगे, तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे कर्ण का स्क्वायर तो 625
माइनस 7×7 = 49 और 625 में से जब हम लोग 7 मतलब कि कितना 49 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 49, तो 9 6 15, ये कितना हो जाएगा 11, 7 4 11, ये कितना आ गया 571। और 571 किसका होता है अपना 29 का स्क्वायर कितना होता है 501, सॉरी अब यहाँ पे आ गया 571, 625 और 749, तो 625 में से अगर 49 घटा देंगे तो कितना आएगा 9 6 15 और ये बचेगा 11 7 4 576, किसका आ गया 576। 576 का कितना होता है 24, कितना आ गया 24। अब हमसे पूछ रहा है क्या साइन है, तो साइन ए बराबर क्या होगा लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कितना आ गया 24 और कर्ण कितना है 25, तो कितना आ गया 24/25। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86। अब यहाँ पे 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस, 10 45 का मान कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर कितना करेंगे 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर -1। अब 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, 1 - 1 किया कितना गया 0। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87। 1 + 10 स्क्वायर ए और बट्टा में दिया सेक स्क्वायर, तो 1 + 10 स्क्वायर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और बट्टा में क्या है सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर कट गया तो कितना आ गया 1। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88। त्रिभुज, अब देखिए ABC में बिंदु DE क्रमशः भुजाएं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि दोनों क्या है ये समानांतर का चिन्ह होता है, ये क्या होता है समानांतर का। इतना है AC इतना है तो A का मान निकालना है, हमको किसका मान निकालना है A का। त्रिभुज ABC बनाएंगे ABC, जहाँ पे D और E दिए हुआ है, ये दोनों आपस में क्या है समानांतर है। तो इस प्रकार AD कितना दिया हुआ है AD दिया हुआ है 4 और BD कितना दिया हुआ है 5 और AC अभी टोटल दे रखा है, तो टोटल कितना दे रखा है 18। तो हमसे पूछ रहा है AE मतलब इसका मान पूछ रहा है, तो देखिए अगर पूरा दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे AD बट्टा में पूरा लेंगे, अगर ये पूरा दे दिया तो ये क्या लेंगे AD बट्टा में AB बराबर में AE बट्टा में AC। अब AD कैसे निकालेंगे तो 4 और 5 9, AD तो दिया है कितना AD तो दिया है हमको 4 और पूरा निकालेंगे तो 5 4 9 बराबर में AE तो निकालना है, तो AE के स्थान पर AE रहने देते